मुंबई पुलिस ने आज सुबह अर्नब गोस्वामी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। 2018 के एक मामले में एक इंटीरियर डिजाइनर थे और उनकी मां, दोनों का सुसाइड के मामले में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है। सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। 2018 का ये मामला बताया जा रहा है। अवने नायक और कुमुत नायक जो उनकी मां थी, इन दोनों ने सुसाइड किया था और सुसाइड करने की वजह ये बताई थी। उनकी पत्नी का एक बयान है अवने नायक का, जिन्होंने ये कहा है कि अर्नब गोस्वामी ने जब रिपब्लिक चैनल को शुरू किया था तो उसके लिए स्टूडियो में पूरा इंटीरियर वर्क का काम इन्हीं के जरिए किया गया था, लेकिन पेमेंट देने में अर्नब गोस्वामी आनाकानी कर रहे थे, देरी कर रहे थे, जिसकी वजह से वो परेशान हुए और उसके बाद सुसाइड कर लिया। मां ने भी अपने बेटी की वजह से सुसाइड किया। अन्वय मधुकर नाइक की पत्नी और कुमुद मधुकर नाइक की बहू, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज 5 मई का दिन मेरे जीवन में बहुत महत्व लगता है। 2 साल पहले यही दिन मेरे सास और मेरे पति ने अलीबाग के फार्म हाउस पे आत्महत्या की। आत्महत्या के पास जो चिट्ठी लिखी हुई थी, जो सुसाइड नोट छुड़ी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि मेरे मृत्यु को अर्नब गोस्वामी कारणीभूत है, और ये सच है। अर्नब गोस्वामी का जो रिपब्लिक टीवी बना हुआ है, वो मेरी पति की लास्ट आखिरी निर्मित थी। वहां 100 से भी ज्यादा लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे, और रिपब्लिक टीवी वो स्टूडियो बनने के बाद लगातार 1 बरस तक मेरे पति, मैं खुद भी और मेरी कॉन्कॉर्ड डिजाइन्स की टीम उनसे पैसे के लिए भीख मांगते रहे। वक्त पे पैसा न देने की वजह से मेरे पति और मेरे सास को जान गंवानी पड़ी। मैं आज सुरेश वराड़े जी और अनिल पारस्कर जी ने, जिन्होंने लाख मिनती करने के बाद जो मेरी एफआईआर लॉन्च करवाई, उसका क्या हुआ 2 साल बाद, मैं पूछना चाहती हूँ। मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं जो भारतवासियों को और सारे दुनिया भर के लोगों को एक इंसानियत के नाते रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, विनंती करना चाहती हूँ कि मेरे और मेरे बेटी के साथ खड़े रहे, हमें न्याय मिलने में मदद करिए। और अगर मुझे और मेरी बेटी को आज कुछ हो जाता है तो उसके लिए सिर्फ अर्नब गोस्वामी जी ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे। मैं अर्नब जी से पूछना चाहती हूँ और सारे लोगों से पूछना चाहती हूँ, सुरेश वराड़े जी, अनिल पारस्कर जी से भी पूछना चाहती हूँ कि यही घटना अगर आपके घर में घटी होती तो ये एफआईआर ऐसे ही कचरे के डिब्बे में जाती थी क्या? मैं माननीय मंत्री महोदय और प्राइम मिनिस्टर जी से और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मेरे केस में न्याय दिलवाइए, हमारे साथ खड़े रहिए। बस यही बोल के मैं मेरा ये 2 मिनट। ये मामला 2018 से चल रहा था, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई थी, जांच चल रही थी। आज सुबह अचानक सीआईडी की टीम अर्नब गोस्वामी के घर में पहुंची और वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अर्नब गोस्वामी का जो रिपब्लिक चैनल है, उस पर इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं, कुछ शॉर्ट्स चलाए जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी को जब पुलिस वहां पर पहुंची तो वहां पर हाथापाई हुई, और ये दावा किया जा रहा है रिपब्लिक टीवी के जरिए कि उनकी मां, उनकी सास और ससुर, बेटे और बीवी के साथ, पत्नी के साथ मारपीट की गई। अर्नब गोस्वामी को भी पीटा गया। ये इस तरह का दावा किया जा रहा है। लेकिन अर्नब गोस्वामी और महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार में जिस तरह से शहमात का खेल पिछले कई महीनों से लगातार चल रहा है, कभी टीआरपी का मामला आता है, कभी और कई केसेस उठा करके उनको बुलाया जाता है थाने में पूछताछ के लिए। अर्नब गोस्वामी भी अपनी चीज़ों पर अड़े हुए हैं, और जिस तरह से बार बार निशाना बनाया जा रहा है, उद्धव ठाकरे को निशाना बनाया जाता है। और उसके बाद आज सुबह जब ये पूरा मामला आया है तो पूरी सियासत गर्म आ गई है। ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर अटैक किया जा रहा है, और इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए गए हैं महाराष्ट्र में। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, बीजेपी के बड़े लीडरों के जरिए, चाहे वो बीजेपी के अध्यक्ष हों जेपी नड्डा या आईएनबी मिनिस्टर हों प्रकाश जावड़ेकर, इनके जरिए ये कहा जा रहा है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, किसी पत्रकार के साथ गलत किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जब ये इस तरह का मामला सामने आया है, कल एक बड़ी खबर बलरामपुर से आई है। बलरामपुर में आपको याद होगा कि जब वहां पर एक बच्चे का रेप हुआ था और उसके बाद 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया था,
उस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 16 पत्रकारों को नोटिस जारी किया है। कारण बताओ नोटिस दिया गया है कि आपने जो ये पत्रकारिता की, जो आपने ये खबर चलाई, इसके तथ्यों के ऊपर आपको जवाब देना होगा और क्यों ना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और ये पहला मामला नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में अक्सर ये देखने में आता है कि पत्रकारों को निशाना बनाया जाता है। अगर आप मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई ट्वीट करते हैं, अगर आप यूपी सरकार के खिलाफ कोई ट्वीट करते हैं, यूपी पुलिस के खिलाफ कोई ट्वीट करते हैं, तो उसके बाद गिरफ्तारी होती है, कई महीनों जो है कस्टडी में रहना पड़ता है, कई महीनों जेल में रहना पड़ता है और उसके बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जमानतें दी जाती हैं। तो क्या यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या नहीं होती? लोकतंत्र की हत्या सिर्फ एक विशेष चैनल के ऊपर होती है। सिर्फ लोकतंत्र की हत्या उन चैनल्स को लेकर के, उन चैनल्स के मालिकों को लेकर, उन चैनल्स के एडिटर्स को लेकर होती है जो बीजेपी के अपने चैनल हैं, जो बीजेपी की जबान बोलते हैं, जो बीजेपी के भोंपू बने हुए हैं। क्या सिर्फ उनके खिलाफ अगर कोई एक्शन लिया जाता है पुलिस के जरिए, और वो भी एक ऐसा मामला जिसमें बाकायदा आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर सबूत हैं, सुसाइड नोट हैं, लेकिन अगर उसमें कोई एक्शन लिया जाता है, कानून के तहत कार्रवाई की जाती है, तो उसमें भी ये कहा जाता है कि इमरजेंसी के हालात पैदा हो गए हैं। और जब भी इसी तरह का कृत्य बीजेपी शासित राज्यों में होता है तो उस पर जबान खामोश हो जाती है और कुछ नहीं कहा जाता। जाहिर सी बात है, इस तरह की राजनीति कहीं ना कहीं जो पत्रकारिता के जो उसूल हैं, जो पत्रकारिता के जो कर्तव्य है, उस पर कहीं ना कहीं असर जरूर डालता है। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें।